गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका गुरु एकेडमी के अंदर ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो जो कल का हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन, उसी को आगे हम लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। और कल जो एग्जांपल कर रहे थे हम रिलेशन के, तो उससे आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है फोर्थ, थर्ड तक हमने कल किए थे। फोर्थ एग्जांपल है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। ये सेट दे रखा है हमें 1 2 3। ये कोई सेट है हमारे पास, गिवन बाय आर। रिलेशन जो है वो इसमें दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ये रिलेशन दे रखा है इस सेट में से, ठीक है। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है जिसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर जो है बिलोंग करते हैं इस रिलेशन से। तो इसमें ये प्रूव करना है हमने कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव है ये, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमने, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब किसी सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो। तो इसमें जैसे 1 है तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अगर ये रिलेशन हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें आप देखोगे 1 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ भी। यहाँ के एवरी एलिमेंट के लिए जो सेट हमारे पास गिवन है, उस सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे है तो हम ये लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग टू आर। ये कारण है इसका, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 था, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। वो बिलोंग करता है किससे, आर से। तो इसका मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक कब होता है कोई रिलेशन? अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बट कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हो जिसमें बी का रिलेशन ए के साथ ना हो। तो यहां पे हम ये देखेंगे 1 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है। सिमेट्रिक तभी होना था कि अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए था। ये भी हम ले सकते हैं 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ नहीं है। तो ये इस रिलेशन में अगर ये होता तो ये सिमेट्रिक होता। तो यहां अब आप कोई एक ढूंढना है आपने जिसमें ये रिलेशन ना बनता हो। तो ये ऑर्डर पेयर मिल गया हमें कि 1 2 तो बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 2 1 बिलोंग नहीं करता। सो दैट द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां लिखेंगे सेकंड, आर इज नॉट सिमेट्रिक।
आर इज नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 ए बी तो बिलोंग करता है आर से, बट बी ए मतलब 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। बस ये हो गया। आर इज नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 1 2 बिलोंग करता है आर से, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव के अंदर होता है कि अगर ए बी और बी सी ये बिलोंग करते हो आर से, तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ए सी बिलोंग करता है आर से तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके अंदर आप देखोगे ये एक तरह से ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं आर से। क्या यहाँ से ए सी 1 3 इसमें है? कहीं कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 और 2 एंड 2 3 बिलोंग टू आर। ये किससे बिलोंग करते हैं? आर से। बट 1 3 नॉट बिलोंग टू आर। बस ये आंसर हो गया। रिफ्लेक्सिव क्यों था? क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ था, 2 का 2 के साथ था, 3 का 3 के साथ था, तो इसलिए ये क्या था? रिफ्लेक्सिव था। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 तो बिलोंग करता है आर से, बट 2 1 बिलोंग नहीं करता आर से। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 2 2 3 ये बिलोंग करते हैं आर से, बट 1 3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, बड़ा आसान सा था ये। अगला जो एग्जाम्पल है अब हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। सेट जो है हमारे पास वो जेड है। जेड का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, रिलेशन ये दे रखा है आर इज इक्वल टू ए और बी में रिलेशन है सच दैट 2 जो है डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 किसको डिवाइड करता है? ए माइनस बी को। और ये प्रूव करना है हमने कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या प्रूव करना होगा कि रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ये प्रूव करना होगा कि रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए बिलोंग किससे करे? आर से, और ए जो है वो फॉर ऑल बिलोंग टू इंटीजर हो गया। हर एक इंटीजर का खुद के साथ क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। अगर ये बात हम समझ पाते हैं तो इट मीन्स रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या था
कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो दैट इंप्लाइज बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। ये कंडीशन हमने अगर शो कर दी तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि अगर ए बी बी सी बिलोंग करता है आर से तो ए सी बी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करना होगा। रिफ्लेक्सिव ऐसे होगा, सिमेट्रिक होगा इस कंडीशन के साथ, ट्रांजिटिव होगा इस कंडीशन के साथ। अगर ये तीनों प्रूव कर दी तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सबसे पहला देखो कि हम ये चेक करें कि क्या ए बिलोंग करेगा आर से। अगर मैं ए का रिलेशन लूं, इफ ए बिलोंग करता है आर से तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए माइनस ए 0, ये डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 0 such that 2 divides 0। क्या जो 2 है वो डिवाइड करता है a माइनस ए 0 को, 2 डिवाइड्स 0। अगर आप देखोगे 2 जो है वो 0 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है किसको, 0 को। इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, और ये ट्रू है सभी ए के लिए जो कि किससे बिलोंग करते हैं, जेड से। यहाँ ए का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 1 माइनस 1, माइनस 4 माइनस माइनस 4, तो कुछ भी इंटीजर अगर हम लेंगे उस इंटीजर को अगर उसी में से घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा, जो कि क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर ए बिलोंग करता है आर को तो दैट इंप्लाइज ये होना चाहिए, और इट इज ट्रू फॉर ऑल ए। तो सो आर इज, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये हमने पहली कंडीशन ये चेक कर ली। अब सिमेट्रिक चेक करें कि इफ ए बी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है वो डिवाइड्स करेगा किसको, ए माइनस बी को। कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से दैट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, और अगर ये a माइनस बी को डिवाइड करता है 2 तो ये b माइनस ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो दैट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स, मैं ये लिख सकता हूं b माइनस ए। 2 अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो 2 b माइनस ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा पूरा पूरा। ठीक है। अब अगर ये 2 डिवाइड करता है b माइनस ए को तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए बिलोंग कर गया किससे, आर से। अब ए बी बिलोंग करता था आर से, इसका मतलब ये था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो b माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा ना। 2 अगर 4 को डिवाइड करेगा पूरा पूरा तो 2 माइनस 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, -2 आ जाएगा उसमें। ठीक है, डिवाइड तो वो होगा। तो ये आ गया बी ए बिलोंग करता है आर से, और अगर ए बी बिलोंग करता था आर से, इसका मतलब बी ए बिलोंग करता है आर से, तो सो आर इज, इसको लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद थर्ड हम कंडीशन लेके चलते हैं कि इफ ए बी और बी सी एंड AB and BC belong to R, तो इसका मतलब क्या है
अगर ए बी और बी सी आर से बिलोंग करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 2 डिवाइड करेगा, 2 क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी को। इसका ये मतलब होगा कि 2 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को भी, 2 डिवाइड करेगा बी माइनस सी को भी। अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 2 डिवाइड करेगा 4 प्लस 6 को भी। इनके जोड़ को भी क्या करेगा, ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो इनका जोड़ कर लें हम, तो इसका मतलब ये होगा दैट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। तो 2 डिवाइड करेगा ए माइनस सी को, तो इसका मतलब ए का रिलेशन होगा किसके साथ, सी के साथ। ए सी बिलोंग करेगा किसके साथ, आर के साथ। ए बी और बी सी बिलोंग करते थे आर के साथ, तो उससे ए सी भी बिलोंग कर गया किसके साथ, आर के साथ। सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा 5वां एग्जाम्पल हो गया, बड़ा आसान सा था। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, छठा एग्जाम्पल है हमारा, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। थोड़ा लिखने का अभ्यास करना होगा हमें रिलेशन वाले फंक्शन के अंदर। 2-4 बार आप लिखोगे तरीके से तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। छठा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए हमें दे रखा है 1 to 7 नेचुरल नंबर है हमारे। तो ये 7 तक दे रखे हैं। बाय आर रिलेशन जो है वो ये दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बोथ ए एंड बी आर either odd or even, ठीक है। कि जो ए और बी हैं बिलोंग तो किससे करेंगे, सेट ए से। दोनों आइदर या तो ओड होंगे या इवन होंगे, मतलब 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है। इसको हमने प्रूव क्या करना है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना है हमें, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अंदर जब आप देखोगे तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, ओड है।
2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, दोनों इवन है। 3 का 3 के साथ होगा, दोनों ओड है। 4 का 4 के साथ होगा, दोनों इवन है। 5 का 5 के साथ होगा, 6 का 6 के साथ, 7 का 7 के साथ। तो एवरी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनता है, तो इसका मतलब आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां हम लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए का रिलेशन ए बिलोंग करेगा आर के साथ फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए जो है किससे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल सभी ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो दोनों ही क्या रहेंगे, अगर ए को आप 1 लेंगे तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, 2 लेंगे तो दोनों 2 2 हो जाएंगे। हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज समझने वाली है इसमें कि जो है ये जो इसका सबसेट होगा 1, ए का सबसेट होगा 1 3 5 7, इसके जो एलिमेंट होंगे वो आपस में रिलेशन होगा। 1 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 और 2 का नहीं हो सकता। ऐसे ही इवन जो है ये आपके ओड नंबर हो गए और इवन हो गए 2 4 6, ये आपस में रिलेट होंगे। क्योंकि अगर हम 2 का 4 के साथ लेंगे रिलेशन तो दोनों क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। 2 का 6 के साथ रिलेशन लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। और 2 का और 4 का रिलेशन है तो 4 और 2 का भी होगा, क्योंकि ये इवन होंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि इसका जो सबसेट होगा इसके एलिमेंट आपस में, ओड के आपस में रिलेशन होगा और इवन का आपस में होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो है इसको हमने प्रूव करना है। अच्छा, ये स्टेटमेंट में दे भी रखा है इसने कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट this 1 3 5 7 are related to each other and all the elements of the subset 2 4 6 are related to each other, but no element of the subset is related to any element of the subset 2 4 6। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि इस रिलेशन के अंदर जब हम इसको इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे तो ये 1 3 5 7 ये खुद अपने साथ ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, ओड हैं। इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारे ओड हैं और इसमें सारे इवन हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 7 आर odd, so they are related from each other। ये आपस में एक दूसरे के साथ ही क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। एंड all the elements of 2 4 6 are even, they are related to each other, they are related to each other। ये आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। नो एनी एलिमेंट of
1 3 5 7. No any element of 1 3 5 7 and 2 4 6 are related to each other because they are odd and only odd. They are only odd and only even evens. ठीक है, क्योंकि ओड जो है वो ओड के साथ रिलेटेड होंगे, इवन इवन के साथ होंगे। तो ये लिख दिया हमने। अब रिफ्लेक्सिव तो था ये रिलेशन जो है, इफ ए बी बिलोंग करता है आर से, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी आर बोथ odd और इवन। इसका मतलब ए और बी दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। तो इसका मतलब ये भी होगा कि बी एंड ए आर आल्सो बोथ ओड और इवन। तो इसका मतलब होगा कि बी ए बिलोंग करेगा आर से, और अगर बी ए बिलोंग करके आर से तो आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी ये भी दोनों इवन है या ओड है, तो बी सी भी, अगर ये दोनों इवन है, बी इवन है, तो सी भी क्या होगा? इवन होगा। तो इसका मतलब ए बी एंड सी आर ओड और इवन। अगर ये तीनों ओड या इवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी दोनों इवन है, बी सी भी दोनों इवन है, तो ए सी भी क्या होगा? इवन होगा। तो इसका मतलब ए और सी भी क्या होंगे? आर ओड और इवन। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ए सी बिलोंग कर जाएगा आर से। ए बी और बी सी बिलोंग करता है आर से, और ए सी भी अगर आर से बिलोंग कर गया तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और ये भी हमने लिख दिया कि ये सारे ओड नंबर हैं तो ये आपस में रिलेट होंगे, ये इवन है ये आपस में रिलेट होंगे। कोई भी एलिमेंट ओड का इवन के साथ रिलेट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर एक इवन हो जाएगा एक ओड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ये रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर से। ए बी एंड बी सी बिलोंग करते हैं आर से, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों ही या तो ओड होंगे या इवन होंगे। तो अगर ये तीनों ओड हैं तो ए और सी दोनों ओड होंगे होंगे, और ये तीनों इवन हैं ए और सी भी इवन होंगे ही होंगे। ए सी भी ओड या इवन होगा, ए सी बिलोंग करेगा आर से। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट हम थर्ड लेक्चर में मिलेंगे और अगला टॉपिक जो है हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।